everyone, this is part 5 of some basic concepts of chemistry. Part 1, 2, 3, 4 I have already uploaded, and in this video I will discuss about empirical formula. Okay, so first of all, point number 1, molecular formula होता है molecular formula is equals to empirical formula into n. Empirical formula into n. Point number 2. What is n? So n will become molecular formula upon empirical formula. Okay. And if vapor density is given in the question, then you can find the molecular mass, which is equal to molecular mass is equal to 2 into vapor density. 2 into vapor density. Okay. तो ये तीन फॉर्मूलाज आपको लर्न होने चाहिए एम्पिरिकल फॉर्मूला वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं. इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन में आपको एक कंपाउंड गिवन है जिसमें 4.07% आपको हाइड्रोजन की गिवन है, 24.27% आपको कार्बन की गिवन है, एंड 71.65% आपको कैल्शियम क्लोरीन की गिवन है. ठीक है, ये तीनों परसेंटेज आपको गिवन है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको गिवन है, मॉलिक्यूलर मास आपको गिवन है, मोलर मास आपको गिवन है कंपाउंड का 98.96. आपको बताना क्या है, एम्पिरिकल फॉर्मूला. एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको बताना है एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको बताना है. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम एलिमेंट्स लिख लेते हैं. यहाँ पर कौन कौन से हैं आपके पास, हाइड्रोजन, कार्बन एंड क्लोरीन. सो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन एंड क्लोरीन. इसके बाद आप जो जो परसेंटेज आपको गिवन है वो लिख लीजिए. 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन एंड 71.65% इज क्लोरीन. ठीक है, इसके बाद आपको इनके एटॉमिक मास लिखने होते हैं. हाइड्रोजन का होता है 1, कार्बन का होता है 12 एंड क्लोरीन का होता है 35.5. ठीक है, दिस इज कार्बन, दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस इज क्लोरीन. ओके, इसके बाद आपको एन वैल्यू लिखनी होती है. एन वैल्यू दैट इज परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास होता है. एन वैल्यू क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास ओवर मोलर मास. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम हाइड्रोजन की एन वैल्यू रखेंगे. गिवन मास कितना है इसका, 4.07. 4.07 अपॉन एटॉमिक मास कितना है इसका, 1. कार्बन की गिवन वैल्यू 24.27 अपॉन एटॉमिक मास 12. क्लोरीन की गिवन वैल्यू 71.65 अपॉन इसका एटॉमिक मास 35.5. ओके, एंड वैल्यू निकालने के बाद आपको क्या करना होता है, इसको
जब आप सॉल्व करते हैं तो पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 4.07। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 2.02 एंड दिस इज 2.02। इनकी सिंपल रेशियो निकाल लेते हैं आप। सिंपल रेशियो, सिंपल रेशियो में क्या होता है, जो भी आपके पास ये डिजिट आ रही है, ये जो डिजिट आ रही है, ये जो नंबर आ रहा है आपके पास, इसको आपको इन तीनों में से सबसे छोटा वाला जो नंबर होता है उससे डिवाइड करना होता है। ठीक है, जैसे 4.07 सबसे छोटा तो 2.02 ही है तीनों में, तो यहाँ पर 2.02 से डिवाइड करेंगे। 2.02 इसको भी स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड कर देंगे, इसको भी स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड कर देंगे। इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, इसको करेंगे तो 2, इसको 1 एंड दिस इज 1। ठीक है, अब आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया है। एम्पिरिकल फॉर्मूला इक्वल्स टू, देखिए कार्बन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, तीन एटम है आपके पास। कार्बन का देखिए कितना आ रहा है 1, तो यहाँ पर 1, हाइड्रोजन का 2, तो दिस इज 2, क्लोरीन का 1। सो दिस इज योर एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2Cl। ठीक है, CH2Cl, यहाँ पर 1 1 लिख देते हैं, इसके बाद CH2Cl इस तरीके से। अब आप इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकाल सकते हो अगर आपसे पूछते हैं तो। यहाँ पर आपसे केवल एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछा है। अगर आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकालना है तो आपको कार्बन का कितना होता है 12 प्लस 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 प्लस एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5। ठीक है, आंसर विल बी 49.5। देखिए आप एन वैल्यू देख लेते हैं। एन वैल्यू मैंने आपको बताई थी ऊपर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला। मास, ठीक है, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास 49.5 आ रहा है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास आपको क्वेश्चन में गिवन था, देखिए दिस इज 98.96। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 49 molecular formula is 98.96 given in the question and empirical formula mass 49.5 I have calculated। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 2 आ जाएगी, तो एन वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 2। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मैंने आपको अभी बताया है, दिस इज इक्वल्स टू एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू एन। एम्पिरिकल फॉर्मूला आपका आया है CH2Cl, इसकी n से मल्टीप्लाई कर देंगे, एन वैल्यू इज 2, तो 2 से इसकी मल्टीप्लाई जब करेंगे सो दिस विल बिकम C2H4Cl2। This is your molecular formula. Understand? Now this chapter is completed. Okay? All the videos I have uploaded. Now no any formula remain. Okay? This chapter is complete here. Thank you.